हेलो स्टूडेंट्स, हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के की कैरेक्टर्स स्टडी कर रहे हैं और पिछले 5 लेक्चर्स में हमने अलग अलग की कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया जिनके बेसिस पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। आज हम इस सीरीज़ को कंक्लूड करते हुए अंतिम 3 की कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। यह 3 कैरेक्टर्स जो आज हम स्टडी करेंगे वो हैं बॉडी प्लान, स्केलेटन एंड नोटोकॉर्ड। तो सबसे पहले हम लेंगे आज बॉडी प्लान ऑफ एनिमल्स। बॉडी प्लान क्या होता है? बॉडी प्लान इज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल। एनिमल के बॉडी में जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है ऑर्गन्स का, वो किस तरीके का होता है, उसे हम बॉडी प्लान कहते हैं। यह बॉडी प्लान जो है वो 3 तरह का होता है: सेल एग्रीगेट प्लान, ब्लाइंड सैक प्लान एंड ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। सबसे पहले हम लेंगे सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान में क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है क्लस्टर और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। बॉडी जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स या एग्रीगेशन ऑफ सेल्स से बनती है जिसमें टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं और यह स्पॉन्जेस में मिलता है, पॉरीफेरा में ये मिलता है। सेकेंड तरह का बॉडी प्लान होता है ब्लाइंड सैक प्लान। इसमें क्या होता है? बॉडी में एक सिंगल कैविटी होती है जिसमें एक ही ओपनिंग होती है बाहर की तरफ। देयर इज अ सिंगल कैविटी विद वन ओपनिंग टू द आउटसाइड। यह सिंगल ओपनिंग जो है वो माउथ की तरह भी फंक्शन करती है जहाँ से खाना अंदर लिया जाता है, इनटेक ऑफ फूड होता है, और एनस की तरह भी एक्ट करती है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर पास आउट हो जाता है। फूड is taken in and the undigested food leaves the body through a common pore, यानी कि एक ही कॉमन पोर होता है जहाँ से खाना अंदर लिया भी जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकाला भी जाता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की एक सिंगल ओपनिंग जो है वो इसमें होती है और डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो सेल्स में प्रेजेंट होता है। यह एग्जाम्पल मिलता है इसका हमें सीलियन में और फ्लैटवर्म्स में। थर्ड टाइप ऑफ बॉडी प्लान जो है वो है ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान में क्या है? बॉडी में 2 ट्यूब्स होती हैं। एक ट्यूब बनती है बॉडी वॉल से और दूसरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सारे, उनमें 2 ओपनिंग्स होती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे ब्लाइंड सैक में हमने देखा था एक ही ओपनिंग थी डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कनाल की, यहाँ पर 2 ओपनिंग होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। एक ओपनिंग जहाँ से खाना अंदर लिया जाता है फॉर इंजेशन और दूसरी ओपनिंग जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर फेंका जाता है, दैट इज इजेशन। तो जैसे ही जो फूड है वो अंदर लिया जाता है तो वो ट्रैवल करता है वो एक ओपनिंग से दूसरी ओपनिंग में, यानी कि माउथ से एनस की तरफ जब वो ट्रेवल करता है, इस बीच में खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाता है। एनिमल्स जिनमें ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान प्रेजेंट होता है उनमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स जिनमें कि ब्लाइंड सैक प्लान प्रेजेंट होता है। ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान के एग्जाम्पल्स क्या हैं? सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स। यह एग्जाम्पल तीनों बॉडी प्लान्स का है। ये जो है दिस इज़ दी सेल एग्रीगेट प्लान जिसमें एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है। दिस इज़ दी ब्लाइंड सैक प्लान जिसमें एक ही ओपनिंग है, यहीं से खाना एंटर भी होता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर भी जाता है। एंड दिस द थर्ड जो है दिस इज़ दी ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान जिसमें एक एंड पर एलिमेंट्री कैनाल के माउथ है और दूसरे एंड पर एनस है। फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ एंड अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इट लीव्स थ्रू द एनस एट द ऑपोजिट एंड। नाउ सेकेंड जो आज हम इम्पॉर्टेंट की कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं वो है स्केलेटन। स्केलेटन क्या है? इट इज़ दी बेसिस ऑफ द बॉडी सपोर्ट। जो बेसिस ऑफ बॉडी सपोर्ट है उसमें हम स्केलेटन को इंक्लूड करते हैं। स्केलेटन क्या है? ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको शेप देता है और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ और डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उनको ये प्रोटेक्ट भी करता है। तो देयर आर
3 different types of skeletal systems: हाइड्रोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन क्या है? एक फ्लेक्सिबल स्केलेटन होता है जो कि फ्लूइड प्रेशर से सपोर्टेड होता है। एंडोस्केलेटन क्या होता है? एक स्टेबल आउटर शेल होता है ऑर्गेनिजम्स में। और एंडोस्केलेटन क्या होता है? इट फॉर्म्स दी सपोर्ट स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी। शरीर के अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनमें वाटर बेस्ड स्केलेटन होता है जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स में हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि बोन, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट से बना हुआ होता है, इसलिए उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं, जो कि सीलोम होता है। यह कंपार्टमेंट जो है उसमें फ्लूइड की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है और यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो सपोर्ट करता है बॉडी के ऑर्गन्स को। सो दिस टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम यानी कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो किस में मिलता है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में मिलता है, जैसे सी एनिमोन्स, अर्थवॉर्म्स, निडेरियंस एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स। सेकेंड टाइप का स्केलेटन जो प्रेजेंट होता है वो होता है एक्सोस्केलेटन। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक्सटर्नल स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, यानी कि इट एग्जिस्ट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। शरीर के बाहर की तरफ जो स्केलेटन प्रेजेंट है उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। यह एक हार्ड आउटर कोटिंग होती है या हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और मसल्स, सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड हार्श एनवायरनमेंट। तो एक्सोस्केलेटन जो है वो एनिमल्स को प्रीडेटर्स और हार्श एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। एक्सोस्केलेटन किससे बनता है? ये एक्टोडर्म से बनता है, इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो एक्सोस्केलेटन के हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, क्या होते हैं? जैसे उनमें प्रेजेंट होते हैं स्केल्स, उनमें प्रेजेंट होता है कैल्सिफाइड शेल्स और काइटिनस क्यूटिकल। तो ये एग्जाम्पल्स हैं एक्सोस्केलेटन के जो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स और वो एनिमल्स जिनमें की बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है उनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, उनमें एक्सोस्केलेटन जो है वो पाया जाता है, जैसे ग्रासहॉपर्स, कॉकरोच और क्रस्टेशियंस जैसे कि क्रैब और लॉबस्टर। इंसेक्ट्स जो हैं, ग्रुप इंसेक्टा जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल किंगडम का जिसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, यानी कि इंसेक्ट्स जो हैं उनमें सब में ज़्यादातर एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये किससे बना हुआ होता है? ये काइटिन का बना हुआ होता है और जो विंग्स हैं उनके वो अटैच्ड होते हैं इस एक्सोस्केलेटन पे थ्रू द मसल्स। एक्सोस्केलेटन जो है वो बॉडी के साथ ग्रो नहीं करता है, यानी कि जैसे जैसे बॉडी डेवलप होती है, ग्रो होती है, तो एक्सोस्केलेटन उसके साथ ग्रो नहीं होता है। हर स्टेज पर इंसेक्ट्स जो हैं वो अपना एक्सोस्केलेटन जो है वो शेड कर देते हैं, हटा देते हैं और इसको कहते हैं मोल्टिंग। थर्ड तरह का स्केलेटन जो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम्स में वो होता है एंडोस्केलेटन, यानी कि इंटरनल स्केलेटन जो कि शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि बोनी स्केलेटन या फिर कार्टिलेजिनस स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। सारे वर्टिब्रेट्स जैसे कि बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स, इन सब में एंडोस्केलेटन यानी कि इंटरनल स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन जो है वो मेनली किससे बनता है? बोन से और कार्टिलेज से। और वो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि सम ऑर्गेनिजम्स जैसे कार्टिलेजिनस फिश हैं उनमें एक्सक्लूसिवली कार्टिलेज से जो है वो एंडोस्केलेटन बनता है। नौ थर्ड इम्पॉर्टेंट की कैरेक्टर और अंतिम की कैरेक्टर जो हम स्टडी करेंगे वो है नोटोकॉर्ड।
नोटोकॉड क्या है? ये एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल साइड में बनता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुछ एनिमल्स में। सो वो एनिमल्स जिनमें ये नोटोकॉड प्रेजेंट होता है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और वो एनिमल्स जिनमें नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, तो नोटोकॉड जिनमें है वो हैं कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स का सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो हम कहते हैं, कभी भी हम जब बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, तो क्या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर होगा? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड। तो अगर नोटोकॉड प्रेजेंट है तो वो एनिमल्स होंगे कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स जो हैं ये सबसे डाइवर्स फाइलम होता है एनिमल किंगडम में, और इसमें बहुत सारे स्पीशीज़ जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनमें कॉर्डेट्स में जो आते हैं उनमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है। तो वर्टिब्रेट एनिमल्स जो हैं उनमें नोटोकॉड जो है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, इसलिए हम उनको वर्टिब्रेटा कहते हैं। सो एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेटा जो है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड से एनिमल्स को ग्रुप को जो है हम दो में डिवाइड करते हैं, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा जो है जिनमें नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं है, वो एग्जांपल्स हम पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक एनिमल्स जो हैं वो सब जो हैं वो नॉन कॉर्डेट्स हैं, और इकाइनोडर्मेटा के बाद जितने भी आते हैं सारे के सारे कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, उन सब में जो है नोटोकॉड प्रेजेंट होता है। सो आज पिछले 6 लेक्चर्स से हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के की कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये कैरेक्टर्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फैसिलिटेट द इजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो इन ग्रुपिंग देम। सो ये सारे की कैरेक्टर्स हमने पिछले सीरीज़ में जो है लेक्चर्स के वो स्टडी किए। आज हम इसको लेक्चर्स को जो सीरीज़ है की कैरेक्टर्स की उसको कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिविजुअल फाइलम और उसके कैरेक्टर्स और उनके क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे।